बाल मित्रों, नमो नमः। फैमिली संस्कार सप्ताह में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, पहले एपिसोड में आप लोगों ने सुना होगा कि रिंकू और पिंकू दोनों मित्र कॉफ़ी बार में बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं। पिंकू आज बहुत दुखी है। उसके समाधान के लिए रिंकू बार बार पूछता है, लेकिन पिंकू कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। अब हम उसके आगे देखेंगे। रिंकू कहता है, पिंकू क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? अगर मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझे सच से बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या है। अगर भगवान की इच्छा होगी तो सब अच्छा हो जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। इस तरह से प्रेम भरी बातों को सुन करके पिंकू कहता है, दोस्त इसमें मेरी कोई भूल नहीं है। 1 साल पहले मेरे पिताजी को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। इसके कारण 30 लाख का कर्जा हो गया। मेरे पिताजी बहुत टेंशन में रहने लगे। जब भी घर आते खूब गुस्सा होते, कभी कभी तो इतना गुस्सा होते कि एक दिन तो मेरी मम्मी को उन्होंने इतना मारा कि अगर मैं छुड़ाने ना पहुंच गया होता तो मेरी मम्मी या तो दवाखाने में होती और या फिर परलोक सिधार गई होती। मित्र, उस दिन मुझे भी 2-4 तो लगी ही थी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमारी बहन को कोई कुछ नहीं कहता था। हमारी बहन मूक दर्शक बन करके सब कुछ देखा करती थी। इस तरह से हमारे घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अपने घर में हमको जीना दुर्लभ लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि इस घर में रहना जैसा नहीं है। मुझे अपना घर ही जेल जैसा लगता था। इतना कह करके पिंकू रोने लगा। रिंकू ने कहा, भाई काफी बार में बैठ करके रोना उचित नहीं है, बल्कि हमारी रुमाल लो, अपना मुंह पोंछ लो और तुम मेरी बात तो सुनो। तब तक कॉफी का मग और पानी टेबल पे वेटर रख के जाता है। दोनों एक एक घूंट कॉफी पीते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद फिर रिंकू कहता है, मित्र अब मेरी बात सुनो। मेरे यहां भी एक समय की बात है, कुछ समय पहले मेरे पिताजी की नौकरी एकाएक छूट गई। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन समय और संजोग उनकी नौकरी छूट गई। 6 महीने तक हमारे पिताजी नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहे। घर में पैसे की कमी हो गई, बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे पिताजी को मेरे दादी और दादा खूब समझा रहे थे, लेकिन वे टेंशन मुक्त हो ही नहीं रहे थे। सबसे ज़्यादा टेंशन तो हमारी मम्मी को था। हमारी मम्मी भी बहुत टेंशन में थी। उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन रविवार का दिन था। हम लोग गुरु महाराज का प्रवचन सुनने गुरुदेव के पास गए। उस समय गुरुदेव ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया। कर्म की फिलॉसफी के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कर्म अपना काम कैसे करता है और हम लोग कर्म के वशीभूत कैसे हैं। दोस्त, शमशान तो मुर्दे को जलाता है, लेकिन संसार जिंदे को ही जला देता है। और फिर हम लोग तो संसार में ही हैं। संसार में आकर के कर्मों को भोगना हमारा कार्य है। जैसा कर्म हम किए होंगे, हमको उसी तरह का ही परिणाम मिलेगा। गुरुदेव ने जब कर्म की फिलॉसफी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया
तब हमारे मम्मी पापा को थोड़ा संतोष हुआ और वो लोग वापस घर आ गए। घर आने के बाद उस दिन उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया, बहुत अच्छा महसूस किया। और उसके बाद एक दिन उन लोगों ने, अर्थात हमारे मम्मी पापा ने प्लान बनाया कि चलो गुरुजी से पर्सनल मिलकर के अपनी शंका का समाधान करते हैं, हमारा जीवन, हमारी लाइफ कैसे अच्छी चलेगी उसका हम विचार करते हैं। अब मित्रों, यह देखना है कि ये लोग गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी इन्हें क्या समझाते हैं, गुरुजी के प्रवचन के माध्यम से इनका सांसारिक जीवन, इनका पारिवारिक जीवन अच्छे से चलता है कि नहीं चलता है, हम इसे अगले एपिसोड में देखेंगे। आज का संस्कार है, हमें अपने मित्रों को उचित सलाह देनी चाहिए जिससे उनका कल्याण हो।